नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नए हिंदुत्व की, उस हिंदुत्व की जो पहले से काफी तीखा है, काफी सीधा है और काफी कई बार विवादित भी है। उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जो आज से 20 साल पुराने हिंदुत्व से काफी अलग है। उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जो अभी पिछले 5 राज्यों के चुनाव के दौरान, उसके पहले जो प्रचार अभियान चला और जो नतीजे निकल कर आए, उसमें निकल कर आया है और उसके पुरोधा बने हैं, या जो हिंदुत्व निकल कर आया है वो निकल कर आया है हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए और शुभेंदु अधिकारी के जरिए। तो ये देखिए, हिंदुत्व बीजेपी का कोर इशू हमेशा से रहा है। जब से बीजेपी का उदय हुआ, हम सब कह लें कि 80 के दशक में कह लीजिए, या मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन से लेकर अभी तक पूरी हम यात्रा देखें बीजेपी की, तो हिंदुत्व के मुद्दे पर वो जिस तरह से निकल कर आई है, जो उसका बेस है, लेकिन ये हिंदुत्व भी समय समय पर बदलता रहा है। जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी ये काफी तीखा था हिंदुत्व, और इसमें पोलराइजेशन की पूरी कोशिश हुई बयानबाजी में, लेकिन एक संयत था। मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का था, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का था। पर्सनल अटैक नहीं किए गए, इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, और एक सौहार्द था। कुछ अल्पसंख्यक चेहरों को भी बीजेपी आगे रखती थी, चाहे वो अटल बिहारी सरकार प्रथम थी, उसमें सिकंदर वक्त का चेहरा हो, वो इस तरह के चेहरे आगे रखते थे। लेकिन समय बदला, उसके बाद गठबंधन का दौर आया बीजेपी का, तब भी बीजेपी काफी संयत रही मुसलमानों को लेकर, और कई आरएसएस का एक विंग मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करता रहा, और कई जगह ऐसे गठबंधन रहे जहां मुस्लिम चेहरे काफी बड़ी संख्या में शामिल थे। तो बीजेपी ने एक समन्वय की नीति अपनाई, फिर 2014 तक ये नीति चली। उसके बाद भी हम देखते हैं, लेकिन जब बीजेपी मेजोरिटी में जैसे जैसे आती गई, ये चेहरा बदलता गया। और लेकिन पश्चिम बंगाल अब 2026 में ये जो हिंदुत्व का चेहरा निकल कर आया है, ये बड़ा स्पष्ट, तीखा और समझौते ना करने वाला चेहरा है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति भी बयानबाजी में गुरेज नहीं करता। चाहे फिर हम देखिए, पश्चिम बंगाल में देखें चाहे असम में देखें, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पूरा चुनावी कैंपेन था उसका, उनमें लगातार वो कहते रहे कि अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर काफी तीखे हमले उन्होंने किए, और खासतौर से टीएमसी को मुसलमानों की पार्टी बताते रहे, और सीधे उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हिंदुओं ने हमको वोट दिया, हम उनके लिए काम करेंगे। ये नतीजों के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा। आप इससे पहले आपने किसी ऐसे चेहरे से इस तरह की बयानबाजी नहीं सुनी होगी बीजेपी के किसी नेता से, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, और ऐसे राज्य में जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान हो, ऐसे राज्य में इस तरह के बयान पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो क्या यह डेलिबरेटली है, या एक ऐसा चेहरा तैयार किया गया जिसका हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई उसका समझौता करने को वो तैयार नहीं है? और ये क्या बीजेपी की चाल थी पोलराइजेशन को स्पष्ट करने की? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप असम में जाएं तो हेमंत बिस्वा शर्मा शुरू से ही, एक बीजेपी ने जिस तरह से उनको तैयार किया, वो हिंदू हार्ड लाइन पर चलते हैं, और इस दौरान भी असम में जब इलेक्शन हुए वो उसी लाइन पर चलते रहे। और जैसे ही शपथ ली उन्होंने, शपथ के बाद तुरंत कहा कि मैं सनातन के लिए काम करूंगा, आदिवासी परंपराओं के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। तो सनातन और आदिवासी को जोड़कर उन्होंने कहा। तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने, पश्चिम बंगाल और असम के, शुभेंदु हो चाहे हेमंता हो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कोई समझौता या कोई बीच का रास्ता नहीं पकड़ा, सीधे हिंदुत्व का रास्ता पकड़ा, और ये स्पष्ट कर दिया कि वो हिंदुत्व के नाम पर चुनकर आए हैं, वो हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या जिस तरह से ये बयानबाजी हुई है और लगातार हुई है, इसमें आप ये बिल्कुल नतीजा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हाईकमान की एक लाइन है, इसमें कहीं ना कहीं सहमति है। भले ही राष्ट्रीय स्तर के नेता अमित शाह और हों चाहे मोदी जी हों, उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की स्पष्ट तौर पर, लेकिन जिस तरह से हेमंता और शुभेंदु ने की, वो काफी क्लियर कर देता है कि बीजेपी अब किस रास्ते पर आगे बढ़ने वाली है। देखिए, हिंदू हार्ड लाइन में अगर हम बात करें तो सबसे आगे जो नजर आते हैं वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो शुरू से इस तरह की बातें करते रहे, हालांकि इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने भी नहीं की, लेकिन वो एक चेहरा है।
अब आप राष्ट्रीय राजनीति में देख लीजिए, बीजेपी के पास 3 चेहरे हैं और मैं इनको नए हिंदुत्व के चेहरों के तौर पर देखता हूं। पहला, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री। ये 3 चेहरे हैं और इन तीनों का चेहरों का असर पूरे देश में पड़ेगा, ये सिर्फ राज्यों में सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो स्टार कैंपेनर मेरे ख्याल से सबसे बड़े हैं। अगर जहां हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करवाने की बात हो या जहां पर जरूरत हो कि हिंदुत्व की बात करना, तो योगी आदित्यनाथ सबसे पहला चेहरा है। और पिछले कुछ दिनों में हेमंता बिस्वा शर्मा भी तैयार हुए हैं उसके लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा ने 47 सभाएं की पूरे देश 8 राज्यों में, और उनकी लोकप्रियता है जिस तरह की, चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हम देख लें, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में जिस तरह से उनको धर्मांतरण के मुद्दे पर यूज किया गया, तो एक बड़ा चेहरा हिंदुत्व का। और अब शुभेंदु अधिकारी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, पूरे चुनाव में करते रहे, उसके बाद वो उनको भी एक हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ये नई बीजेपी के 3 चेहरे हैं और इनके जरिए हिंदुत्व का मुद्दा एस्टेब्लिश करेगी बीजेपी, ये तय है। और 2029 का एजेंडा भी से तय लगता है। देखिए, बीजेपी ने बड़ी चतुराई से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को मिलाया है और यहीं पे विपक्ष फंस गया है। जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसके मायने राष्ट्रवाद हो जाते हैं, जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो उससे हिंदुत्व जुड़ जाता है। इसको बहुत तरीके से बीजेपी ने एकाकार किया है और बीजेपी विपक्ष यहीं पे फंसता है। अगर हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोलता है तो सीधे राष्ट्रद्रोह जैसे आरोप लगने लगते हैं, और राष्ट्र पे कुछ बोलते हैं या हिंदुत्व। तो राष्ट्रीयता और हिंदुत्व को इतनी तरीके से प्रचार तंत्र के द्वारा बीजेपी ने मिलाया और विपक्ष यहीं पे फंसा है। और सिर्फ मुद्दे को कैसे खड़े किया जाता है, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। मुद्दा उन्होंने एस्टेब्लिश किया, फिर उसको बढ़ाने वाले चेहरे कौन है, ये भी बीजेपी ने बहुत चतुराई से तैयार किया है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अब शुभेंदु अधिकारी को बहुत तरीके से बीजेपी ने तैयार किया है। देखिए, आज से हम जब 20 साल पहले जाते हैं तो हिंदुत्व के चेहरे हुआ करते थे, लेकिन ना वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे और ना ही किसी बड़े पद के दावेदार हुआ करते थे, वो सिर्फ स्टार कैंपेनर हुआ करते थे। लेकिन अब बड़े पद के जो दावेदार हैं उनको भी वो मौके दिए जा रहे हैं, स्टार कैंपेनरों पे, जो हिंदू हार्डलाइनर है। और मुझे लगता है कि एक कंपटीशन सा है मुख्यमंत्रियों में बीजेपी के, कि जितना वो हिंदुत्व पे बोलेंगे उतना उनके चांस मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के रहेंगे। ये आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें देखेंगे। लेकिन इन तीनों को जिस तरह से तैयार किया है वो एक अलग लाइन है। फिर हम अगर नीचे जाए, जो थोड़े पुराने जो नए मुख्यमंत्री हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो, राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हो, हिंदुत्व की लाइन पर इतने हार्श या इतने टफ वो नहीं नजर आते। वो हिंदुत्व का चेहरा बनने जैसा, हालांकि मोहन यादव हिंदुत्व पर काफी बोलते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक उनका पहलू रहता है या अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनका वो भाव नहीं रहता है जो इन तीनों का है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक नई टीम तैयार कर ली है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अब बोलेगी और काफी तीखा बोलेगी, और उसमें उसका कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आता। योगी आदित्यनाथ में तो पहले से ही कंफ्यूजन नहीं है, वो बहुत स्पष्ट है इस बात में, कोई चीज मैनेज नहीं कर, ये तीनों चेहरे बिल्कुल मैनेज करते नजर नहीं आते कि वो भी नाराज ना हो जाए, ये भी नाराज ना हो जाए, अल्पसंख्यकों को मिलाना भी है, नहीं भी मिलाना है। तो ये जो कंफ्यूजन बीजेपी में था वो अब क्लियर हो गया है कि अब हमको कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरह के नतीजे निकल कर आए उससे भी डिवीजन बहुत क्लियर हो गया है। हिंदू वोटर और मुस्लिम वोटर का डिवीजन बड़ा क्लियर हो गया है। चाहे पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, अगर 80 के करीब सीटें जीती हैं टीएमसी, तो उसमें 40 तो मुस्लिम है, विधायक हैं, 45% करीब मुस्लिम विधायक उनके जीत के आए। उधर असम में तो मेरे ख्याल से 20 कांग्रेस के विधायक जीते, उसमें से 18 मुस्लिम है। तो ये भी डिवीजन क्लियर हो गया कि मुसलमान कहाँ, हिंदू कहाँ। तो बीजेपी को एक स्पष्ट लाइन भी मिल गई है, ध्रुवीकरण भी स्पष्ट हो गया है, इसलिए हिंदुत्व का मुद्दा और जोर शोर से उठाया जाएगा। दूसरा, ज्योग्राफिकली देखें, हम भौगोलिक स्थिति देखें पश्चिम बंगाल और असम की, तो वहां पर ये मुद्दा बड़ा नेचुरल है, नेचुरल चॉइस है बीजेपी के लिए, क्योंकि घुसपैठ का मसला है, मुस्लिम घुसपैठियों का मसला है, रोहिंग्याओं का मसला है, वहां की डेमोग्राफी बदलने का मसला है, तो उसका असर पूरा देश में भी आता है। तो वो भी बड़ा स्पष्ट है, जिस तरह से पहला फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की बॉर्डर
कटीले तारों से बंद की जाएगी, तो वो मुद्दा वहां सूट भी करता है पश्चिम बंगाल और असम में। उसी मुद्दे के जरिए बीजेपी वहां पर अपने पैर जमा सकती थी और उसने जमाए भी। असम में तो जमा लिए और पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत उसी का नतीजा कहा जा सकता है। तो बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी स्पष्ट है और ये हिंदुत्व पिछले उसके हिंदुत्व से काफी अलग है। अटल आडवाणी की बीजेपी में जो हिंदुत्व था वो मोदी या अमित शाह की बीजेपी में जो है उसमें काफी अंतर है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे भी ये बात जाती है। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी नई टीम तैयार की है, आप देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखें पिछले 5 सालों में जिस तरह के चौंकाने वाले फैसले लिए बीजेपी ने, जिस तरह से नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर वो लाए हैं प्रदेशों में, और पुराने चेहरों को जिस तरह से धीरे धीरे आराम दिया गया है, तो बीजेपी ने एक अपनी नई टीम भी तैयार की है। तो बहुत ध्यान से अगर आप अध्ययन करें बीजेपी की रणनीति का, तो आपको स्पष्ट नजर आता है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा लेके ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और उसके लिए उसने चेहरे भी तैयार कर लिए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और जो 5 राज्य हैं उनके चुनाव के नतीजों ने भी ये बताया है। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूं कि एक बीजेपी एक हिंदुत्व का जो है एकदम नए चेहरे के साथ अब उभर कर आ रही है और इसका असर पोलराइजेशन तो पूरे देश में होगा, लेकिन इसको बहुत सावधानी से लेकर उसको चलना होगा। और विपक्ष को भी इसमें बात समझनी होगी कि कैसे अल्पसंख्यकों के साथ हिंदुत्व के एक वर्ग को, या क्योंकि जातिवाद की राजनीति भी अब खत्म हुई है। ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए सफलता की बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में आरजेडी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे असम में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो, ये खत्म है और ये वोट पूरा शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ, हिंदुत्व की तरफ। तो जातिवाद की राजनीति खत्म करके बीजेपी ने ये बड़ी सफलता इधर हासिल की है और इसलिए भी वो अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत क्लियर बोलेगी। क्योंकि पहले जाति गठबंधन जो समीकरण थे खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से बीजेपी बहुत संभल कर बोलती थी इस मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर नतीजा यही है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब काफी स्पष्ट लाइन है और बीजेपी इस लाइन को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन सावधानी रखनी होगी क्योंकि देश में ये मामला कहीं सांप्रदायिकता की तरफ ना चला जाए और अल्पसंख्यक वर्गों में कोई ऐसी बात ना बैठ जाए, उसका भी ख्याल बीजेपी को रखना होगा। और निश्चित रूप से वो इस बारे में सोच रही होगी जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात वो करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।